पार्टी के लीडर्स चुनाव प्रचार करने आएंगे क्या? सचिन पायलट भी आपके यहाँ प्रचार करने आएंगे? इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। पेपर लीक का साया भी चुनाव पर पड़ रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है। ये ही वजह रही कि प्रियंका गांधी को खुद इसका जिक्र करना पड़ा। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। और पूरे देश में ये एक सिलसिला बन गया है कि जहाँ जहाँ आप इम्तिहान दे रहे हैं रोजगार के लिए तो पेपर लीक हो रहे हैं, उनमें घोटाले हो रहे हैं, 20-20 लाख के लिए नौकरियां बिक रही हैं। तो इसको रोकने के लिए हम पूरे देश भर में एक कानून लागू करेंगे और एक सख्त कानून होगा। एक जॉब कैलेंडर निकालेंगे। जॉब कैलेंडर का मतलब कि जिस दिन आपकी नियुक्ति होगी, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आएगा, वो पहले से तय करके जॉब कैलेंडर में आपको पता चलेगा। अगर किसी अधिकारी ने या किसी ने बेईमानी करने की कोशिश की, इधर उधर करने की कोशिश की, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। चुनावी नारों और वादों के बीच जालोर में खूब सियासी तपिश है। लुम्बा राम का स्थानीय होना उनके फेवर में जा रहा है। मोदी लहर और राम मंदिर का भी असर यहाँ दिख रहा है। भारत माता की लुम्बा राम जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लुम्बा राम जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। भारत बीजेपी आने वाली है। बीजेपी आने वाली है। क्यों? मोदी जी की लहर? मोदी की लहर है, सबको लीला लहर है। अच्छा, काम हुआ है या देवजी पटेल के साथ? सब हुआ ना, ट्रेन पूरा देवजी पटेल के हिसाब से तो हुई है। ये पूरा ट्रेन जो भी नया चालू हुआ ना, वो पूरा देवजी का ही कमाल है, और किसका है? गहलोत को वोट क्यों नहीं? वो हमारे इलाके का नहीं है, दम कैसे देवे उनको वोट? लुम्बा राम तो सिरोही के हैं। वो तो हमारा पास के गांव का ही तो है ना। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम भीम सिंह है। भीम सिंह जी, क्या माहौल है यहाँ पर जालोर सिरोही? आज तो हमारा तो बढ़िया है। कौन जीत रहा है? हाँ, कौन जीत रहा है? हमारा तो बीजेपी है यहाँ पर तो। बीजेपी। हाँ जी। यहाँ तो अशोक गहलोत जी ताकत लगा रहे हैं कि भाई वैभव गहलोत उनके बेटे चुनावी मैदान में जीत जाए। तो वो तो पहचाने नहीं है किसी को। अशोक गहलोत के वैभव तो पहचाने यहाँ पर नहीं है। अच्छा, क्यों? हाँ, कोई पहचानते नहीं है। हमारे यहाँ तो सब जगह पे बीजेपी चल रही है। मोदी जी की लहर है। मोदी जी की लहर है। आपका क्या नाम है? चेलाराम नाम है मेरा। क्या लग रहा है आपको यहाँ कौन जीत रहा है? बीजेपी जीतेगी, बिल्कुल बीजेपी जीतेगी यार, मोदी जी को वोट मिलेंगे बिल्कुल। अशोक गहलोत जी ताकत लगा रहे हैं कि भाई उनका बेटा किसी तरीके से चुनाव जीत जाए। अरे वो तो अपने घर से भी हार के आए। जोधपुर में भी गत चुनाव जोधपुर में उनके खुद के, वहाँ भी वैभव जी तो हार के आए। अच्छा, हाँ, वो नहीं जीतेगी। क्या मोदी लहर है यहाँ पर? नहीं, मोदी नहीं, यहाँ पे ये बाहर से हैं। कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो बाहर से हैं। बीजेपी का उम्मीदवार वो स्थानीय सिरोही से है, किसान परिवार से है, इसलिए वो ही आए। मुद्दा इतना बड़ा है बाहरी और अंदरी का। बिल्कुल, ये तो क्या मोदी के विकास का मुद्दा नहीं? वैभव जी को क्या पता, या जालोर में रानीवाड़ा में हमको क्या तकलीफ है, उनको क्या पता। क्या नाम है आपका? भगवान देवासी। देवासी जी, क्या लग रहा है इस बार इस इलाके में किसका पलड़ा भारी है? वो भी माहौल तो अच्छा ही है, कौन जीत रहा है? टक्कर बरोबर है, सम्मान है। टक्कर बराबर। हाँ, मोदी लहर है या गहलोत लहर है? देखो दोनों मोदी लहर है। मोदी लहर है अच्छा, मोदी लहर है। जी। देखने तो वैभव गहलोत को आए हो आप। बिल्कुल देखेंगे तो दोनों को किसमें कितना दम है देखना तो जरूरी है। कौन जीतेगा क्या लगता है? अभी ये कोई फिक्स नहीं है। दोनों मोदी लहर है तो वोट किसको जाएगा? वो तो फिक्स है, लुम्बा राम जी को ही जाएगा। राजस्थान की सियासत के जादूगर अशोक गहलोत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अपने बेटे की जीत के लिए वो सियासी गोटियां सेट करने में जुटे हैं। गहलोत समर्थक पूरे जोश से वैभव के साथ जुटे हुए हैं। वैभव गहलोत का देखने के लिए आए हैं। हाँ, क्या लग रहा है जीत पाएंगे ये? जीत पाएंगे। जीत पाएंगे। मोदी जी? हाँ? मोदी जी मोदी तो नहीं जीत पाएंगे, नहीं, क्यों? क्योंकि काम नहीं हुआ ना हमारे यहाँ काम नहीं हुआ है तो काम किसने किया है यहाँ? अशोक गहलोत जी ने। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इकबाल। अच्छा, माइनॉरिटी क्या कह रही है इस बार यहाँ के मुस्लिम किसके साथ है, वैभव गहलोत या मोदी लहर? वैभव गहलोत के साथ। क्यों? फर्क तो है ही, क्योंकि पहले कांग्रेस सरकार में काम बहुत हुआ था, अभी कोई काम हो रहा नहीं है। किसका पलड़ा भारी है? अभी तो बीजेपी का ही है पलड़ा भारी, तो लेकिन कांग्रेस आनी चाहिए। बीजेपी का पलड़ा क्यों भारी?
मोदी लहर के हिसाब से, जातिवाद के हिसाब से आ रहा है, और तो क्या है। जातिवाद कैसा है? जातिवाद हिंदू मुस्लिम कर रहा है, और क्या है। तो आप तो कह रहे हैं मोदी लहर है, तो फिर आप कह रहे हैं लहर तो है ना, उसके हिसाब से आ रहा है, बाकी तो क्या ईवीएम के हिसाब से। ईवीएम उसका है, किसका है? मोदी का। ईवीएम कैसे है उसका है? तो मोदी ईवीएम के हिसाब से आ रहा है। पूरा राम जी ये बताओ, यहाँ तो हमेशा से आप लोग तो बीजेपी को ही जिताते हुए आए हो। बीजेपी तो सब ऐसी बात है कि वो तो एक धर्म के ऊपर वोट लेते हैं, ठीक है, विकास के ऊपर नहीं है। विकास नहीं हुआ है यहाँ? विकास कुछ नहीं है। किसने विकास देखो, किया? ये स्कूल है, ये गिर के 2 साल हो गए है, इसको कोई करने वाला नहीं है। समाराम जी जीत के जाता है, ठीक है, 15 साल एमएलए रहे, तो 15 साल में खाली सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। किस पार्टी से थे एमएलए? वो बीजेपी से है, वो वोट लेने के लिए आता है, मोदी जी लेकिन ने तो कहा है कि विकास वो कर रहे हैं खूब। किसको नहीं मिला।